हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लोकोमोटिव हॉलेज के बारे में। ठीक है। तीन टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं माइंस में। एक होता है रोप हॉलेज सिस्टम, दूसरा होता है लोकोमोटिव हॉलेज सिस्टम और थर्ड वन इज द कन्वेयर हॉलेज सिस्टम। द रोप हॉलेज प्रोवाइड intermediate production and they are not flexible. The conveyor haulage has high capacity but it is also not flexible. The locomotive provide the flexibility in both direction. It can be utilized for transportation of material and minerals. ठीक है। यानी कि इस कंपेयर किया गया है रोप हॉलेज, लोकोमोटिव हॉलेज और कन्वेयर हॉलेज में कि कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो इसमें निकल के आता है कि लोकोमोटिव हॉलेज है ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये मेन मटेरियल को एक साथ ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मेन का भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, इन्हें आदमी यहाँ पे आ जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। मटेरियल का भी हो सकता है और मिनरल्स का भी हो सकता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लोकोमोटिव हॉलेज। द माइन लोकोमोटिव्स आर प्रिंसिपली यूज्ड इन टू एरियाज। ठीक है। कौन कौन से दो एरियाज हैं जहाँ पर ये लोकोमोटिव का यूज़ होता है। गैदरिंग हॉलेज। ठीक है। गैदरिंग हॉलेज मीन्स है जहाँ पर मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। सारे जो है यहाँ वहाँ से सारे आपके पैनल से मटेरियल इकट्ठा होके एक जगह आता है, उसको बोलते हैं गैदरिंग हॉलेज। द गैदरिंग वर्क इन्वॉल्व शॉर्ट हॉल्स with relatively few tubs and demands a locomotive having a speed of nearly 5 km per hour. Since gathering work is done near the face, their trolley wire and diesel locomotives are ruled out and automatic choice falls to battery locomotive. जनरली बैटरी लोकोमोटिव का यूज़ किया जाता है वहाँ पर एज ए गैदरिंग हॉलेज के पर्पज़ से। मेन रोड हॉलेज। मेन रोड हॉलेज यानी कि जो मेन जो हॉलेज सिस्टम है उसकी बात हो रही है। ठीक है। वो एज ए लोकोमोटिव भी हो सकता है और रोप हॉलेज भी हो सकता है। ठीक है। द हॉलेज इन्वॉल्व्स लॉन्ग हॉल्स एंड हायर स्पीड। इसमें यानी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है, टब्स को, और स्पीड भी हाई होनी चाहिए। ठीक है। तो दी ट्रॉली वायर एंड डीजल लोकोमोटिव देयर बिकेम नेचुरल चॉइस। ठीक है। वहाँ जनरली अपना ट्रॉली वायर लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव यूज़ किया जा सकता है। द एप्लीकेशन ऑफ लोकोमोटिव। क्या एप्लीकेशन है। द लोकोमोटिव हॉलेज कैन बी यूज इन माइंस वेयर ग्रेडियंट इज़ माइल्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं है। ठीक है। ऊंचा नीचा नहीं है। ठीक है। ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर हम लोकोमोटिव हॉलेज यूज़ करेंगे। और ग्रेडियंट ज़्यादा है तो रोप हॉलेज सिस्टम यूज़ करते हैं। द फ्लैट ग्रेडियंट्स आर प्रेफरेबल। द ग्रेडियंट इन 1 in 15 अगेंस्ट द लोड इज कंसिडरेबल एज लिमिटिंग। ठीक है। यानी 1 in 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। वेयर द लोकोमोटिव ट्रैक्स इज नॉट सब्जेक्टेड टू मूवमेंट ड्यू टू माइनिंग। ठीक है। नेक्स्ट है सफिशिएंट वेंटिलेशन मस्ट बी अवेलेबल टू डाइल्यूट द परसेंटेज ऑफ मीथेन एंड अदर हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन ऑफ द डीजल लोकोमोटिव। यानी डीजल लोकोमोटिव जहाँ यूज़ हो रहा है अंडरग्राउंड में, वैसे तो आजकल इसको बैन कर दिया गया है मैक्सिमम माइंस में, बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। Where haul road are reasonably high and wide as compared to rope haulage, the haul road should be wide and high. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव। कौन कौन से लोकोमोटिव्स होते हैं। द ट्रॉली वायर लोकोमोटिव फर्स्ट, सेकेंड है डीजल लोकोमोटिव, थर्ड बैटरी लोकोमोटिव, फोर्थ बैटरी ट्रॉली वायर लोकोमोटिव, बैटरी ऑब्लिक ट्रॉली वायर लोकोमोटिव, एंड फिफ्थ इज न्यूमेटिक पावर लोकोमोटिव। ठीक है। इसके बारे में हम और डिटेल्स में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव। ठीक है। द लोकोमोटिव कैन बी क्लासिफाइड एट ट्रैक्शन, इंड्यूस्ड ट्रैक्शन, रैक
डेफिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, इनकी डेफिनेशन से कुछ टर्म्स हैं जैसे ट्रैक्टिक फोर्स हो गया, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एडिशन, ड्रॉ वर्पूल, ऑप्टिमम ग्रेडियंट, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव्स। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। ये सारा हम न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसको हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, वन बाय वन हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये सब चीज़ें। ठीक है, पहले हम इसका टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हम लोकोमोटिव में आते हैं फर्स्ट। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव क्या होता है? द मेजॉरिटी ऑफ डीजल लोकोमोटिव इंजन्स यूज्ड ऑन अंडरग्राउंड लोकोमोटिव्स आर 4 स्ट्रोक। ठीक है, 4 स्ट्रोक डीजल लोकोमोटिव इंजन जो होता है 4 स्ट्रोक इंजन होता है। नेचुरली इंस्पायर्ड वाटर कूल्ड एंड फ्यूल कट ऑफ अरेंजमेंट। द डीजल इंजन इन compression ignition engine where power output depend on the quantity of fuel injected। ठीक है, ये कंप्रेशर इग्निशन इंजन होता है। ठीक है, और इसका पावर आउटपुट डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, किया जा रहा है क्या। ड्यू टू हाई कंप्रेशन रेशियो एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन इज़ बेटर देन पेट्रोल इंजन एंड मोर इकोनॉमिकल इन फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, यानी डीजल इंजन इज़ मच बेटर देन द पेट्रोल इंजन। ठीक है, अब डीजल लोकोमोटिव्स की क्या क्या क्वालिटी है। डीजल इंजन हैज़ नॉट हैव इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम, इसमें कोई इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम नहीं होता है। देयरफॉर मच ईजियर फॉर मेकिंग द फ्लेम प्रूफ एंड यूजफुल इन वेट कंडीशन। ठीक है, फ्लेम प्रूफ और वेट कंडीशन में इजीली इसको यूज़ किया जा सकता है। एडवांटेजेस ऑफ इंजन एज द पावर सोर्स, फ्रीडम फ्रॉम रेजिस्टेंस एंड ऑन द मूवमेंट ऑफ टब। ठीक है, यानी टब के मूवमेंट के रेजिस्टेंस, जैसे कि रो फॉलेज में होता है कि रेजिस्टेंस और ये सब होता है, टब फॉल किए जाते हैं रोप के थ्रू, इसमें वो सब नहीं होता है। इसमें होता है सेल्फ जनरेटेड पावर इंजन लगा होता है। ठीक है, डीजल इंजन लगा होता है, तो ये फ्लेक्सिबल होता है कि कहीं पर भी कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है, कहीं भी स्टॉप किया जा सकता है। ठीक है, हाई स्पेसिफिक स्टोरेज एनर्जी कॉजिंग रिडक्शन इन साइज, यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी होती है इसकी हाई होती है, जैसे कि आपका साइज़ में रिडक्शन कर दिया। ठीक है, टब्स का साइज़ कम कर दिया किया, तो इसमें ये सब फ्लेक्सिबल होता है। रैपिड रिफ्यूलिंग, लॉन्गर इंटरवल बिटवीन द रिफ्यूलिंग। ठीक है, इसमें यानी आपको बार बार फ्यूल को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक बार भर दिया तो अपना लॉन्ग इसमें चलता रहता है। वाइड रेंज ऑफ यूनिट अवेलेबल्स। ठीक है, यानी छोटे से बड़ा, छोटे टब का भी आता है, बड़ा भी आता है, हाई पावर का भी आता है, लो पावर का भी आता है डीजल लोकोमोटिव। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज नीड्स कॉम्प्लेक्स फ्लेम प्रूफ रिक्वायर्ड व्हेन यूज्ड इन गैसी माइंस, यानी फ्लेम प्रूफ प्रूफिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये धुआं छोड़ती है। ठीक है, इम्प्योरिटी वो क्या बोलते हैं, जो फ्यूम्स रहती है वो छोड़ती है, प्योर नहीं रहती, तो इसके लिए हम एग्जॉस्ट कंडीशनर यूज़ करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको यूज़ नहीं कर सकते विदाउट एग्जॉस्ट कंडीशनर, तो जनरली गैसी माइंस में ये प्रॉपर वे में यूज़ किया जाता है। इनवाइटेबल इन्वायरमेंट पोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज, हीट एंड नॉइस। ठीक है, तो इस उस पर भी देखना पड़ता है कि आपका कहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा है। जहाँ पर ये सारे मार्क्स देखे जाते हैं पोल्यूशन और ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे जनरली इसको अवॉइड ही करते हैं। द नीड ऑफ द हाई लेवल मेंटेनेंस बोथ इन टर्म्स स्किल एंड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यानी मेंटेनेंस की, ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। दी दी अपर पावर लिमिट मच रिड्यूस ड्यू टू साइज।
एंड वेट इन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके और यूटिलाइजेशन